हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में सेकंड लेक्चर लेके आए हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, जिसमें आज पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और ग्राफ्स के बारे में। जैसे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है और इंट्रोडक्शन हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम दो कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। नंबर वन, एवरेज वेलोसिटी, एंड नंबर टू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी को अगर हम लिखेंगे बेटा, वी कैन राइट टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट बाय कंप्लीट टाइम, कि भाई टोटल टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कही थी। डिस्टेंस वाज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। दो चीजें हमने बोली थी उसमें कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड रहेगा डिस्टेंस का, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो बराबर तब रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट जो है सेम डायरेक्शन में रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात ऑलरेडी कर रखी है, तो इसमें हम ये बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और इसी को लिखना चाहे तो चेंज इन पोजीशन। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हम लोग बोल देंगे। तो हमारे पास सेम एवरेज वेलोसिटी। एवरेज माने टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम या चेंज इन पोजीशन टू द टोटल टाइम। इसको अगर हम लोग लिखना चाहे, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी मैथमेटिकली वी कैन राइट चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज कैसे लेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टोटल टाइम t2 माइनस t1। डन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस। आप ऐसा बोलिए, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, कोई गिवन इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर हम लिखना चाहें मैथमेटिकली, हम लोग लिखेंगे कि इसमें जो टाइम गैप है, टाइम जो गैप रहेगा, जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, दैट टाइम चेंज विल बी वेरी 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 स्मॉल। तो जो हमारे पास वेलोसिटी होगी, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी के ऊपर बेस्ड एक सवाल हम लोग करते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। तो बेसिकली कंसिडर करते हैं, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट जो कि ट्रेवल कर रहा है कुछ इस तरीके से। सपोज अलोंग एक्स एक्सिस वो ट्रेवल कर रहा है, उसने ट्रेवल किया 3 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। कितने टाइम में? मान लीजिए इन 2 सेकेंड। देन ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, ये ट्रेवल किया अलोंग वाई एक्सिस और इसने कुछ पाथ ट्रेवल किया, मान लेते हैं 4 मीटर इन 3 सेकेंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको पहली बात तो कैलकुलेट करना है इसका डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास गिवन भी है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से गया है, 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट 3 मीटर है अलोंग एक्स एक्सिस एंड 4 मीटर ये ट्रेवल हुआ अलोंग वाई एक्सिस। टाइम हमारे पास गिवन है 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड।
तो हमें अगर कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट फाइनली, तो अगर हम लोग उसको चेक करें तो वी कैन राइट अकॉर्डिंगली, हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल जो हमारे पास ये पाथ रहेगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी लिखने का तरीका, कैलकुलेट करने के लिए अगर दिया जाए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन पोजीशन टू द चेंज इन टाइम, 3i कैप प्लस 4j कैप, टोटल हमारे पास टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं, आई कैन राइट 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। इज इट क्लियर? अब मैग्नीट्यूड अगर मुझे लेना है तो मैग्नीट्यूड कैसे ले सकते हैं, देखो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का अगर कैलकुलेट करना, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया 5। टाइम कितना हमारे पास आया 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड दैट इज 5 सेकेंड। अच्छा, तो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, दैट इज 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हुआ? तो सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं एवरेज स्पीड। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी, नाउ इट्स अबाउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दो तरह से करेंगे, सिंपली एवरेज स्पीड, सॉरी मैं बोलूंगा बात स्पीड की, जो दो तरह से पढ़ेंगे सेम, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड एंड सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए क्या बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस की। जैसे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, सो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, कि बॉडी कितना टाइम ले रही है डिस्टेंस कवर करने में, टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। कोई बॉडी कितना टाइम लेती है कंप्लीट डिस्टेंस कवर करने में, उसको बोलेंगे हम एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, सिंपलरली हमारे पास बात आएगी किसी इंस्टेंट पे, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। डिटेल में हम लोग लेटर ऑन करते जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें जो मैग्नीट्यूड की इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम बात करें, इट्स ऑलवेज ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो जो जो चीजें हमने सीखी उसमें हम समराइज करते हैं। पहली बात तो डिस्टेंस हमेशा ही ज्यादा रहेगा, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास डायरेक्शन सेम रखेगा, अनटिल और अनलेस, देखो अगर हमारे पास डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी तो ऑब्वियसली जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वो बराबर रहेगा, अगर हमारे पास डायरेक्शन चेंज ना हो। मैं लिख लेता हूं, इफ particle do not change its direction, what will happen?
जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या मैं ऐसा बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के ही बराबर होगी। कब? जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस अगर ग्रेटर है देन डिस्प्लेसमेंट, तो भाई एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये हम लोग नोटिंग यहां से कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमने अभी सीखा वो क्या सीखा कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आएगा, और एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है? टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। खास बात क्या रहेगी? जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो कैसे हमने बात कही, डिस्टेंस जैसे हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, वैसे ही जो हमारे पास एवरेज स्पीड है वो भी नेगेटिव नहीं होगी। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट कुड बी जीरो, दैट कुड बी पॉजिटिव, दैट कुड बी नेगेटिव। सिमिलरली एवरेज जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, बट एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। लेट अस राइट डाउन कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मान लीजिए एट t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इज एट सपोज 0 एट t इक्वल टू 0, x इज एट 0, और ये ट्रेवल करना शुरू किया अलोंग एक्स एक्सिस, और कुछ टाइम में मान लीजिए t इक्वल टू 10 सेकेंड में ये पहुंचा एट x इक्वल टू 6। ठीक बात। एंड सेकेंडली ऐसा कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं सिस्टमेटिकली। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द पाथ, ऐसा कर लेते हैं। सपोज एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 0, एंड सेकेंडली कुछ टाइम बाद ये पहुंचा एट x इक्वल टू 10, और इसने क्या किया? इसने जर्नी कुछ इस तरीके से तय की। ये पहले अलोंग एक्स एक्सिस आया एंड देन ये वापिस कुछ, मैं ऐसा कर लेता हूं, लेट इट बी लाइक दिस। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं दिस इज एट x इक्वल टू 6, टाइम ले लेते हैं मान लीजिए एट 10 सेकेंड। यहां पे हमारे पास सवाल पूछा गया कि इसकी पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूसरी बात इसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल। पहला यहीं से हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। क्या हमारे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या पोजीशन है? फाइनल पोजीशन इज x इक्वल टू 6, इनिशियल पोजीशन इज x इक्वल टू 0। फाइनल माइनस इनिशियल, r फाइनल माइनस r इनिशियल, तो ऑब्वियसली 6 आया। क्या हमारे पास एवरेज वेलोसिटी लिखी जा सकती है? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज 6, टाइम इज 10 सेकेंड। यस, 10 सेकेंड में यहां पे पहुंचा। सर अगर हमें बोला जाए डिस्टेंस कितना है, सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। सी, इसने पहले 10 मीटर 10 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, देन इसने वापिस से 10, 9, 8, 7, 6, तो मैं क्या बोलूंगा? सर इसने टोटल डिस्टेंस पहले 10 कवर किया, देन 4 यूनिट एक्स्ट्रा इसने कवर किया, टोटल डिस्टेंस इज 14 यूनिट। तो हमें यहीं से अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस टू दी टोटल टाइम 14 अपॉन 10, 14 अपॉन 10। इस तरीके से हमारे पास मीटर पर सेकेंड में ये आंसर आएगा। गॉट इट?
इसी को अगर हमें बहुत सिंपल तरीके से करना है तो सवाल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, सपोज ये हमारे पास एक पाथ है, दिस इज द जनरल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट इज एट x इक्वल टू 0 और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे ही ट्रेवल किया, मान लीजिए विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रेवल हुआ, मान लेते हैं ये पहुंचा एट x इक्वल टू 10, एट x इक्वल टू 10, कितने टाइम में सर, t इक्वल टू 5 सेकेंड में। हमें बोला जाए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, सी हमारे पास डिस्टेंस अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन है, इसने डिस्टेंस टोटल कवर की है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10, फाइनल माइनस इनिशियल 10। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी सेम 10। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये तो मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 आया, डायरेक्शन इसने चेंज नहीं की, सो वी कैन फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। क्या एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 10, टाइम इज 5, तो दिस कम्स टू बी इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड, यस। और एवरेज स्पीड क्या रहेगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 10 अपॉन 5, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम आ गई, गॉट इट। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके, कुछ इस तरीके से हमने एक पाथ लिया था और हमने बोला था लेट इट बी A and B, suppose this point is A and this point is B, A and B, और particle suppose travel किया along this path, from A to B, सेमी सर्कुलर पाथ इसने कवर किया एंड सपोज इसने टाइम लिया 10 सेकेंड, सपोज इसने टाइम लिया 10 सेकेंड। आपको बोला गया एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। अगर हमारे पास इस सेमी सर्कल की रेडियस आर है, वी कैन फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। क्या डिस्टेंस हमारे पास सेमी सर्कुलर पाथ की पाई आर होगी, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था पाई आर, और टाइम मान लेते हैं इसने ऑब्वियसली हमारे पास गिवन है 10 सेकेंड है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज पाई आर अपॉन 10। एंड एवरेज वेलोसिटी कितना होगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, जो भी हमारे पास पाथ रहेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, या मैं ऐसे बोलूंगा कि सर देखो यहाँ पे रेडियस आर है तो आर प्लस आर, दिस इज 2r, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2r बाय 10। क्या ये बात क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दिस वन। A particle is performing uniform circular motion with constant speed v having time period t anti-clockwise। ये हमारे पास मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है और एंटी क्लॉकवाइज हम ट्रेवल कर रहे हैं। सपोज इट्स पॉइंट A, पॉइंट B, C and let it be point D and motion is एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये हमारे पास पार्टिकल का मोशन है एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए ये सेंटर है, इसका रेडियस आर है। तो क्या करना, हमें कैलकुलेट करना है A टू B, B टू C, C टू D
अलग अलग कंडीशंस होगी, उसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलिए टेबल बना देते हैं। ठीक, ऐसा कर लेते हैं। हेडिंग दे देते हैं, एवरेज स्पीड एंड नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी फर्स्टली, फिर A to B and B to C, then A to B, B to C and C to D, then A to B, B to C, C to D, D to A। ठीक है जी, पहले हम बात कर रहे हैं A to B, this one। सॉरी, देखो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या बेसिक प्रायोरिटी है, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास सी बेटा कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल का अगर मैं पोर्शन देखूं तो दिस इज 1/4, दिस इज 1/4 क्वार्टर हमारे पास है। तो टोटल जो पाथ जर्नी है, टोटल जो डिस्टेंस है ए टू बी सी, क्या हमारे पास ये 2 पाई r बाय 4 है। टोटल हमारे पास जो सर्कमफेरेंस है दैट इज 2 पाई r, उसका 1/4 है 2 पाई r अपॉन 4। और टाइम कितना लिया होगा, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट सर्कल, जो हमारे पास एक चक्कर काटने में टाइम लिया दैट इज टाइम पीरियड। तो देखिए बेटा क्वार्टर मींस 1/4, तो टाइम इज t/4, यस और नो। अगर कैलकुलेट करें तो ये आया हमारे पास 2 पाई r बाय टी, 2 पाई r बाय टी। क्या ये बात क्लियर है? और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, सी बेटा r एंड दिस इज आल्सो r, दिस इज r√2। क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट r√2 हुआ? सो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t/4, यस। सेकेंड हमारे पास केस है a टू b, b टू c, A टू B, B टू C, यहां तक की बात कर रहे हैं। सो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस टू दी टोटल टाइम। क्या हमारे पास सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ A टू C, A टू B, B टू C, क्या हमारे पास डिस्टेंस पाई r हुआ, और टाइम क्या बेटा हमारे पास t/2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड हुआ। कैलकुलेट अगर करें तो 2 ऊपर चला गया, 2 पाई r बाय टी, यस और नो, 2 पाई r बाय टी। एवरेज स्पीड आपको दिख रही है, सेम यहां पे आ गया। और जबकि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है, देखिए बेटा ए टू सी में डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल कैलकुलेट कर सकता हूं, r प्लस r होगा, r प्लस r 2r, तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम दैट इज 2r बाय टाइम इज t/2। क्या 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, दिस कम्स टू बी 4r बाय टी, यस और नो, 4r बाय टी, डन। आप इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ऐसा भी रखना चाहें आप ऐसे भी रख लें। नेक्स्ट हमारे पास केस है a टू b, b टू c, c टू d। सी बेटा a टू b, b टू c, c टू d, c टू d, यहां तक की बात हो रही है। अगर हम बात करें क्या यही वैल्यू बेटा हमारे पास 3/4 है 2 पाई r के, टोटल हमारे पास देखो सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई r, और a टू b, b टू c, c टू d, देखिए बेटा 1/4, 2 पाई r का 1/4, 2 पाई r का 2/4, 3/4 ऑफ 2 पाई r, 3/4 ऑफ 2 पाई r। और क्या टाइम यहां पे बेटा 3t/4 हुआ, 3t/4 कैसे, t/4, 2t/4,
3t/4। यस, हमारे पास 3t/4, इसको आप सॉल्व करें, ये भी हमारे पास कैलकुलेट करके 2πr/t बच रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये टाइम पीरियड भी सिमिलर, सॉरी ये एवरेज स्पीड सेम रह रही है यहाँ पे भी। और लास्ट में अगर हम देखें A to B, B to C, C to D, D to A, क्या टोटल हमारे पास डिस्टेंस है 2πr हुआ और टाइम पीरियड क्या बेटा t हुआ, तो हमारे पास ये तो कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास सेम आया 2πr/t। डन। और यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, सी डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे आएगी। ऑब्वियसली अगर कैलकुलेट करना चाहें r दिस वुड बी, देखिए बेटा अगर मैं ये वाला पाथ देखो, दिस वन, ऑब्वियसली ये r है, ये r है, तो ये r√2 होगा, r√2 होगा। तो अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास क्या बनेगी बात, यहां के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट इज r√2, टाइम कितना लगा, टाइम इज 3t/4। यस। और अगर हम लोग सेम बात करें A to B, B to C, C to D, D to A, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 और टोटल टाइम ऑब्वियसली t लगा है 0.t, दैट इज 0। क्या ये सवाल समझ आया? डन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a car is moving along positive x-axis in first 4 hours. It travel with speed 50 km/h. In next 2 hours, it moves with 70 km/h, and in last part of its journey, it travel for 5 hours with 80 km/h. 80 km/h. चलिए इस जर्नी को थोड़ा डिफाइन करते हैं, डायग्रामेटिकली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 हिस्सों में डिवाइड करो, सॉरी A to B, B to C, so average speed will be, टोटल डिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे, टोटल डिस्टेंस आ गया 4 × 50 प्लस 2 × 70 प्लस 5 × 80 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज 4 + 2 + 5। तो जो भी हमारे पास कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा एवरेज स्पीड। डन। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। मैथमेटिकली हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन या चेंज इन या टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। तो चेंज इन पोजीशन हम लिखेंगे ΔR/ΔT। आप इसको चेंज इन पोजीशन को ऐसे लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कैसे लिखेंगे ΔT। ΔT क्या चीज है, दैट इज द टाइम इंटरवल, टोटल टाइम। तो अगर हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन है, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बोला सेम रहेगा, तो हमारे पास अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सी इफ a particle is moving in x-axis only, in x-axis only, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी हम लिखेंगे बेटा x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो सेम बात है चेंज इन पोजीशन, तो वो लिखेंगे हम ΔX, x एक्सिस में ΔX/ΔT। क्या ये बात क्लियर है एवरेज वेलोसिटी के केस में? क्वेश्चन करते हैं, ग्राफिकली क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा। सी अ पार्टिकल इज मूविंग a particle is moving on the x-axis such that its x coordinate with respect to time changes as
ग्राफिकली ये दिया होगा, हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। सपोज ये x एंड लेट इट बी t, x वर्सेस t मींस पोजीशन वर्सेस टाइम करते हैं, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया होगा। और ये कुछ ऐसे दिया है, ठीक है। एंड व्हाट कैन वी राइट, हम लोग कुछ पोजीशन और टाइम के हिसाब से कुछ ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट ये बना लेते हैं। एक, और इसके साथ दूसरा सेगमेंट ये गिवन है। चलो ठीक है, डेटा क्या बोल रहा है, 0, 2, 3 एंड 4, और हमारे पास पोजीशनिंग में क्या है, दिस इज 5, दिस इज 10, ठीक बात। हमारे पास कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी एंड आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में, जैसे फर्स्ट कंडीशन है आपके पास, सपोज फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला, आपको 0 टू 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है टोटल। कैसे करेंगे भाई, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। पोजीशन जो इसकी 2 सेकंड में फाइनल पोजीशन देख लो, क्या 2 सेकंड में इसकी फाइनल पोजीशन 10 है, कितना है आपको दिख रहा है, 2 सेकंड पे फाइनल पोजीशन 10, 0 टू 2 हमारे पास क्या 10/2 आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, दिस इज यूनिट 5, यस और नो, 5 मीटर पर सेकेंड, अगर मीटर में हमारे पास डिस्टेंस है और सेकेंड में टाइम है। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास लिखने का तरीका जो आएगा, दैट विल बी x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम क्या होगा, हमारे पास फाइनल पोजीशन 10 है, इनिशियल पोजीशन 0 है, टाइम इज 2। अगर आपको नेक्स्ट केस दिया जाए इसी ग्राफ में आपको बोल दिया जाए फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू 3, एवरेज वेलोसिटी will be same final position, change in position to the total time, x final minus x initial divided by time। तो फाइनल पोजीशन देखो बेटा, एट 2 to 3 हमारे पास फाइनल पोजीशन कितनी, 5, ये लिख लीजिए आप, दिस इज 5, ओके। तो एट t इक्वल टू 3 पोजीशन इज 5, एट t इक्वल टू 0 पोजीशन इज 0, 5 माइनस 0 बाय 3, 5 माइनस 0 बाय 3 होगा। तो एवरेज अगर हमें स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी, वो क्या रहेगी, अगर मुझे कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड, क्या एवरेज स्पीड हमारे पास टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम होगा। डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा, डिस्टेंस पाथ फॉलोड। इसने देखिए बेटा हमारे पास 0 to 2 सेकंड में 10 डिस्टेंस तय किया, एंड उसके बाद देखो 2 to 3 यानी 1 सेकंड में नेक्स्ट, अब देखो ये नीचे का आया 5 यानी 10 to 5 है, मींस टोटल इसने 15 यूनिट डिस्टेंस तय किया। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एवरेज स्पीड विल बी 15/3, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। क्या हम लोग डायग्रामेटिकली कुछ इसको ऐसा भी डिफाइन करें कि एट t इक्वल 0, ये मान लीजिए x इक्वल 0 पे है और इसने चलना शुरू किया, फ्रॉम t इक्वल 0 टू t इक्वल टू 2
यहां पे पोजीशन आ गई x इक्वल टू 10। फिर क्या हो गया, यहां पे ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसने पलटी मारी और ये हमारे पास ये है t इक्वल टू 2 पे, और इसने वापस आना शुरू किया। वापस कहां पे पहुंचा, ये पहुंचा एट x इक्वल टू 5 पे एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, एट x इक्वल टू 5 पे t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। और अगर मैं इससे ज्यादा और जाऊं तो देखो यहां से वापस नीचे चला गया है। वापस नीचे चलने का मतलब है ये वापस से सेम पोजीशन पे एट x इक्वल टू 0 पे ही पहुंचा एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। क्या ये बात समझ आई? इस तरीके से आपको डायग्रामेटिकली ग्राफिकली भी अगर बोल दिया जाए, आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स एक्सिस वर्सेस टाइम हम बात कर रहे हैं, एंड वी हैव ग्राफ गिवन अकॉर्डिंगली दिस। सपोज दिस इज द ग्राफ। अगर हम लोग लेना चाहें तो कुछ ऐसा ले लेते हैं। डन। अच्छा, डेटा लिख लेते हैं। लेट इट बी अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स टाइमिंग के हिसाब से लेट इट बी फाइव। ठीक है, इस तरीके से लेट इट बी 10, it be 20, it be -6 टाइम 0, 5, 5 हम इसको मान लेते हैं 5, और 0 to 5 then 10। सपोज दिस इज 10। ये हमारे पास डेटा है, बना लेंगे। हमारे पास पहला सवाल है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, या मैं बोलूंगा चेंज इन पोजीशन टू द टोटल टाइम। चेंज इन पोजीशन माने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सी एट t इक्वल टू 5, एट t इक्वल टू 5 इसकी पोजीशन क्या है? -6। एट t इक्वल टू 5 इसकी पोजीशन क्या है बेटा? -6। -6 फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या थी? एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे ये तो 20 पे है, सो इट विल बी माइनस ऑफ +20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना? 5 सेकेंड। कितना टाइम? 5 सेकेंड। तो क्या हमारे पास ये टर्म -6 -20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ 26 बाय 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। सेकेंड केस, हमारे पास टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10। t इक्वल टू 10 पे हमें इसकी पोजीशन दिख रही है 10 ऑब्वियसली। So average velocity will be change in position, final minus initial. Final position is at 10 second, 10 minus of what? Initial position is 20 divided by total time is 10. निकल जाएगा 10 minus 20 minus 10 upon 10 minus 1 meter per second। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। And next question, find average velocity from the graph। हम एक
ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टाइमिंग लेंगे फ्रॉम t इक्वल टू 0, ऐसा कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं पहले, फिर डिसाइड कर लेते हैं। x वर्सेस t, x वर्सेस t, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं। डन। वन थिंग, दूसरी पोजीशन, ये जो एक्सिस है टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स कोऑर्डिनेट, यानी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। डेटा क्या बोल रहा है, लेट इट बी टाइम 2, लेट इट बी टाइम 4, पोजीशन 10 एंड 30। सो हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। कैलकुलेट करने का तरीका, एवरेज वेलोसिटी, दिस इज फाइनल चेंज इन पोजीशन टू द टोटल टाइम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या निकाल सकते हैं, फाइनल पोजीशन हमारे पास ऑब्वियसली t इक्वल टू 4, 30 माइनस इनिशियल पोजीशन 10, टाइम इज 4 माइनस 2, यस 30 माइनस 10 20, 4 माइनस 2 2, क्या हमारे पास 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आया एवरेज वेलोसिटी, यस और नो। इसी तरीके से हम लोग अगर इसी सवाल को सॉल्व करना चाहें, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप के लिहाज से। अगर आपने स्लोप पढ़ा है, स्लोप को मैं बेसिक हल्का सा हिंट दे देता हूं। स्लोप के हिसाब से अगर हम करें, इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं, x एक्सिस में दिस विल बी 2, y एक्सिस में 10, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहें 4, 30। तो हमें क्या करना, हमें स्लोप के लिहाज से करना, तो ऑब्वियसली दैट विल बी चेंज इन y एक्सिस टू द चेंज इन x एक्सिस। हम करेंगे इसी में क्या बात करेंगे, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दे देते हैं, लेट इट बी पॉइंट A एंड लेट इट बी पॉइंट B, यस और नो, A एंड B। तो ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम A टू B, यस इस तरह से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की फ्रॉम A टू B। तो अब कैसे कर सकते हैं, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वन थिंग फ्रॉम दिस एंड सेकंड ऑब्वियसली दिस। क्या हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस में फर्क आएगा, ये पूरा गैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, 4 माइनस 2 2, और ये वाला जो गैप है थर्टी माइनस 10, दैट इज 30 माइनस 10 इज 20। क्या ये पूरा गैप 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल थीटा देखें तो tan थीटा किसके बराबर होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा विल बी 20/2, डायरेक्टली हमारे पास ये 10 के बराबर आया। यहाँ मैं स्लोप को अगर लिखना चाहूँ तो स्लोप ऐसे भी लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं, y2 इज 30, y1 इज 10, t2 इज 4, t1 इज 2। हमारे पास सेम कहानी, 30 माइनस 10 22, 4 माइनस 2 2, दिस कम्स टू बी इक्वल, सॉरी दिस कम्स टू बी इक्वल 10। तो यूनिट के हिसाब से लिखें तो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ग्राफ हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी,
ग्राफिकली भी अगर कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का ग्राफिकली तरीका रहेगा, स्लोप के लिहाज से हम लोग कर सकते हैं। स्लोप अगर हमें कैलकुलेट करना आ जाए तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।